पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। 2019 और 2025 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो चलिए हम लोग बात को अब आगे बढ़ाते हैं। दिखिए ना रहा चश्मा में। चल वो हम पावरे वाला बढ़िया चश्मा ठीक छो। चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 10 का पहला क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतना बराबर ये प्रूफ कीजिए। इतना बराबर ये अपन लोगों को प्रूफ करना है बाबू। हम लोग क्या करते हैं, LHS को तोड़ते हैं। LHS को देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है बाबू, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। फिर वो ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जब हम लोग को ये चीज पता है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए RHS को। RHS में जो अपन लोगों को लाना है 5x + 4 इंटू में 4 - x का होल स्क्वायर लाना है। थोड़ा सोचिए, ये हमारा जो R1 है और ये जो हमारा R2 है और ये जो हमारा R3 है। देखिए तो R1 में R2 + R3, R1 + R2 + R3 कर दें तो देखिए 2x + 2x 4x और प्लस x 5x, 5x + 4 एक पार्ट आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बस आपको ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए। ढूंढने का आपको तरीका पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, R1 के लिए R1 + R2 और प्लस R3 करते हैं जी। देखिए इसमें इसमें ये प्लस ये करें तो 2x + 2x 4x और x 5x होगा। और प्लस में कितना बाबू 4, फिर 2 और 2 4 और प्लस x 5x होगा। यहाँ पे 5x प्लस कितना होगा 4 होगा। 2 2 4 और 1 5x, 5x प्लस कितना होगा बाबू 4 होगा जी। और यहाँ पे हम जो चेंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं। तो बस हमने R1 को चेंज किया। R2 और R3 को हम लोग क्या करते हैं बाबू, ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ऐसे ही छोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बाबू 2x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x प्लस कितना तो 4। हमने चेंज किसको किया, तो सिर्फ और सिर्फ R1 को चेंज किया। R2 और R3 को क्या करते हैं बाबू, ऐसे ही छोड़ देते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी अचर राशि से गुना करना हो तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुना करते हैं। जब हम किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुना कर सकते हैं तो उसे हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं जी। यदि हम कॉमन लें तो ध्यान से देखिएगा, क्या 5x + 4 5x + 4 5x + 4 R1 से कॉमन आ रहा है। तो 5x + 4 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x + 4 है बाबू, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बाबू 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे है x प्लस कितना तो 4 होगा। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। हम लोग क्या करते बाबू, इसमें से इसको घटा देते, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देते, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा जी। तो चलिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हमारा ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा जी। कैलकुलेशन हमारा क्या होगा तो छोटा हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन को छोटा करते हैं। तो यहाँ पर C1 के लिए क्या हम लोग C1 - C2 और फिर C2 के लिए क्या हम लोग C2 - C3 कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे होगा बाबू 5x + 4 को हम लोग ऐसे ही रहने दें। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या होगा बाबू 0 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x में से x घटाएंगे तो x होगा और माइनस में 4 होगा। चलिए घटा करके देख लीजिए, घटा करके देख लीजिए। यहाँ पे 2x में से
x प्लस 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस में 4, 2x में से x घटाएंगे तो x माइनस 4 जो आ रहा है हमारा बिल्कुल सही है जी, हमारा बिल्कुल सही है जी। अब देखिए फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो बाबू 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा बाबू, यहाँ पे बचेगा 4 माइनस एक्स। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 4 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पे 2x में से इसको घटाएंगे तो 2x में से x घटाएंगे तो x होगा, माइनस में 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे x प्लस कितना होगा तो 4 होगा। अब देखिए एक काम करते हैं जी, किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम कर लें, यहाँ पे 5x प्लस 4 को हम लोग ऐसे ही रहने दें। हम लोग 0, 0 और 1 के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें तो बताइए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने पर लोगों को आता है। तो बताइए 0 के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक देंगे, पीछे 0 है सारा खत्म। माइनस में फिर 0 के लिए पंक्ति स्तंभ को ढक देंगे, गुना करेंगे, 0 है पीछे सारा खत्म। प्लस में सिर्फ 1 के लिए कैलकुलेशन करना है, 1 के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक दें तो यहाँ पे देखिए क्या होएगा बाबू, यहाँ पे होएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा बाबू 0 होगा जी। अब देखिए फिर यहाँ पे जो है क्या 5x प्लस 4 को हम लोग ऐसे ही रहने दें। अब देखिए 0 माइनस 0, 0 खत्म, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर ही होगा। इसको हम 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। बाबू हम लोग इसको जो है 5x प्लस 4 को हम लोग ऐसे ही रहने दें। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर भी कर सकता है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि RHS में देखिए यहाँ पे 5x प्लस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो इस प्रकार से अपन लोगों का RHS प्रूव्ड हो गया। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।